बहुत ही वो कंफ्यूज थी कि क्या ये सिलवासा में रह के आईआईटी जैसी एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे। मैंने ये तो नोटिस कर लिया था कि 2021 जेईई एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए ये टाइम या तो उनकी ज़िंदगी बना देगा या तो सीधा ख़त्म कर देगा। मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। मैं 1 घंटे तक ऐसे ब्लैंक बैठी हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग छोड़ूंगी और मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट देखूंगी। बहुत मेहनत करी थी एंड जब मेरी परसेंटाइल गिर गई तो मेरे को बहुत बुरा लगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम ईशा जोशी है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी स्कूलिंग सिलवासा, जो कि कैपिटल सिटी है दादरा नगर हवेली, वहाँ से हुई है। मैंने जेईई एडवांस 2021 में क्वालिफाई किया था और मेरी रैंक जेईई एडवांस में 7943 थी और जेईई मेंस में 4057 थी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी जेईई स्टोरी से। 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आपके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तो हर पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें आगे करना क्या है, वैसे ही मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन सब मुझसे पूछने लग गए थे कि तुम्हें आगे करना क्या है। मैं हमेशा से करियर डिसीजन में बहुत ही कंफ्यूज रहा करती थी कि मुझे आगे करना क्या है, ये सब में बहुत कंफ्यूज रहती थी। तो जब मेरा 10th का रिजल्ट आया और मेरे 96.4 परसेंटेज आए तो हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे साइंस ले, तो मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे। मुझे भी 10th स्टैंडर्ड में साइंस मैंने काफ़ी पसंद किया था, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे था कि भाई साइंस सब्जेक्ट तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करूँगी और यहाँ से मैंने अपनी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरे फैमिली में ना कोई इंजीनियर था, ना फिर मेरे आसपास लोकेलिटी या रीजन में कोई आईआईटी क्रैक किया हुआ था। तो मैंने ऐसे में बहुत ही वो कंफ्यूज थी कि क्या ये सिलवासा में रह के आईआईटी जैसी एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे। तो मुझे हमेशा से डाउट था कि यार ये पॉसिबल होगा कि ये नहीं होगा। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस टाइम पे ये चीज़ सोच के कि यहाँ से क्या किसी ने आईआईटी क्रैक करी है, ये सब सोच के अगर मैं अभी रुक जाऊँ, हर एस्पिरेंट के लिए ऐसा ही रहेगा कि यार किसी ने किया नहीं है तो मैं कैसे कर सकूँगा। तो मैं चाहती थी कि मैं एक एग्जाम्पल बनूँ कि यार सेल्फ स्टडी करके नॉर्मल स्कूलिंग जाके भी आप कर सकते हो। मैंने अपनी जब कोचिंग ज्वाइन की थी तो उसमें सिर्फ 5-6 लोग थे जेईई वाले। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो लोगों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया एंड कुछ हम 2-3-4 लोग ही बचे थे। एक तो मैं सुबह स्कूल जाती थी, स्कूल से आके 2 बजे आने के बाद फिर कोचिंग जाना एंड कोचिंग में भी अगर एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई डिसेंट वे में नहीं आगे लेकर जा रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग छोड़ूँगी और मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट देखूँगी कि कैसा है जेईई की पढ़ाई, क्या मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ कि नहीं। फिर मैं घर गई, मैंने यूट्यूब खोला एंड आई वाज़ लकी इनफ टू फाइंड बहुत सारा कंटेंट जेईई का। मैंने अपनी जर्नी फिर यूट्यूब से कंटिन्यू करी। ऐसे तो मैंने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है यूट्यूब के थ्रू, बट एक चैनल को ने मेरी काफ़ी हेल्प की इस जेईई जर्नी में एंड वो था मोहित त्यागी सर का कॉम्पिटिशन चैनल। फिर मैंने नोटिस किया कि स्कूल के साथ फिर ये पढ़ना अभी भी मेरे को अपने आप को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। तो जब मैं स्कूल गई तो मैं स्कूल में हमारे क्लास में बहुत ऐसे शोर-वोर होता था। ऐसे बच्चे को इतना जेईई या किसी के लिए पढ़ते नहीं था। अगर प्रॉक्सी पीरियड भी होता था तो वो ऐसे थोड़ा मस्ती-वस्ती में ही लगे रहते थे। तो मुझे काफ़ी ऐसे आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती थी, बट मैं पढ़ नहीं पाती थी। ऐसे बोलते हैं कि यार तुम इधर से रह के आईआईटी तो नहीं क्रैक कर पाओगे, तुम क्यों ही लगे पड़े हो। मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं ऐसे भी नेगेटिव वाले होते हैं, बट हमेशा पर ऐसे पॉजिटिव वाले फ्रेंड्स ने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया है। फिर जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई बैकलॉग थोड़े ऐसे-ऐसे पूरे करे, तो वैसे ही आता है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के साथ मुझे पढ़ने का टाइम तो मिला क्योंकि स्कूल सब बंद हो चुके थे, बट साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत थी। वो न्यूज़ में कंटिन्यूअस कोविड के कारण होने वाली डेथ्स हो या फिर फैमिली का पूरा एक साथ रहना हो, मतलब फैमिली वो टीवी पर रामायण महाभारत वाला सीन हो, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी आ गए थे। मैंने ये तो नोटिस कर लिया था कि 2021 जेईई एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए ये टाइम या तो उनकी ज़िंदगी बना देगा या तो सीधा ख़त्म कर देगा। तो मैं फोकस थी कि यार ये टाइम को मेरे को यूटिलाइज़ करना है एंड मैंने सोच रखा था कि मैं इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी एंड मैंने ये अपॉर्च्युनिटी नहीं खोई और मैंने अपनी पढ़ाई लॉकडाउन में भी बहुत अच्छे से करी। हमारी फैमिली में सबको कोविड हो गया था एंड कोविड की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो मुझे दिन लंबे लगने लग गए थे। ऐसा लगने लग गया था कि मतलब कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ पढ़ ही नहीं थी, रेस्टलेस हो गई थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे फिज़िकल पेन से ज़्यादा उस टाइम पे अब एक गिल्ट वाला पेन होने लग गया था कि ऐसे तो कैसे होगा, इतना लंबा ब्रेक तो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैंने सुना था कोविड को ठीक होने में काफ़ी वीक्स लग जाते हैं। तो मेरे को वही था कि मेरे को
पढ़ना है वगैरह, मुझे ये सब अभी ब्रेक नहीं ले सकती, मुझे पढ़ना है। तो मैंने जैसे ही तीसरा दिन हुआ, कोविड हो रखा था मुझे, तीसरा दिन हुआ था, मतलब मेरे को ऐसे, मैं ठीक होने के लिए इतनी वो थी, मतलब डेस्परेट थी कि मतलब मेरे को खाने में, मतलब खाने का तब मन नहीं करता था, आप बीमार थे तो। तभी भी मैं ऐसे स्प्राउट्स इतना सारा खाती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, मैं फिर भी खाती रहती थी। मेरे नोस्ट्रिल्स ब्लॉक थे, फिर भी मैं ऐसे अनुलोम विलोम आसन करती थी। मैंने बहुत पुश किया कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने तीसरे दिन से शुरू कर दिया था अपना थोड़ा-थोड़ा पढ़ना। मैंने अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पुश करती तो शायद मैं कभी ठीक नहीं होती अच्छे से प्रॉपर्ली। तो जल्दी-जल्दी फ़ास्ट रिकवरी भी करनी थी, तो मैंने उतना ही पढ़ा जितना मैं पढ़ सकती थी, पर मैंने ट्राई किया कि मैं पढ़ूँ। और ऐसे करते-करते जब मैं ठीक हो गई थी, तो मैंने अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई चालू की। एंड मुझे ये स्विच में ज़्यादा वो नहीं लगा कि मैंने पढ़ाई ब्रेक कर ली थी। वो कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी। तो मैं जैसे ही ठीक हुई, वैसे मैं फुल एफिशिएंसी से पढ़ने लग गई थी। तो इस टाइम मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी थी कि जेईई इज़ नॉट लाइक अ स्प्रिंट, वो मैराथन है। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना चाहिए। एंड अगर आप इफ़ यू कैन नॉट रन, प्लीज़ वॉक, एंड इफ़ यू कैन नॉट वॉक, देन बेटर यू क्रॉल बट डू नॉट स्टॉप। ये चीज़ मैंने बहुत सीखी। कोविड से जब मैं ठीक हुई, तो थोड़े बैकलॉग्स तो बन गए थे, तो मैंने उसको पहले धीरे-धीरे कवर किया कि पहले कुछ-कुछ बैकलॉग्स है तो उसको कवर करते हैं। फिर वैसे-वैसे जब सब ठीक हो रहा था, उसके बाद मेरी फैमिली में एक शादी थी, तो वो दिल्ली में थी, तो मेरे को बस ये डर लग रहा था कि मतलब दिल्ली में जाएँगे। उस टाइम पे दिसंबर के टाइम पे तो कोविड नहीं था इतना, बट फिर भी वो डर था, क्योंकि क्लोज़ फैमिली मेंबर थे, तो पेरेंट्स भी चाहते थे कि नहीं तुम तो चलोगे, क्योंकि वो भी जा रहे थे। कोविड का बहुत ही ऐसे डर सा था, तो मैंने बस बहुत वो मना किया, मैंने बोला कि यार मैं मम्मी नहीं जाना, पढ़ाई छूट जाएगी। एंड वो दिसंबर का टाइम था, एंड डेट्स भी अनश्योर थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं जेईई जनवरी में ही हो गया मेंस, तो मेरी तो पूरी पढ़ाई रह जाएगी। तो ये सब करके मैं बहुत ऐसे रोती थी, बहुत ओवरथिंक करती थी। तो वैसे ही जब मैं शादी में गई, नॉर्मल 2 दिन की ही था, मम्मी ने इतना ज़्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं रखा था। उन्होंने कहा था 2 दिन ही जाएँगे, वापस आ जाएँगे, पढ़ाई ज़्यादा हिंडर नहीं करेगी तुम्हारी। एंड वैसे हम गए, फिर हम आ गए, एंड मैंने पूरे टाइम पे पढ़ाई की। जैसे थोड़ा फंक्शन था, तो फंक्शन अटेंड कर लिया, फिर पढ़ाई की। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने वही सीखा कि अगर हम ओवरथिंक करते रहेंगे कि हम जा रहे हैं, आई थिंक मैंने जितने 2 दिन शादी में टाइम वेस्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा मैंने 10 दिन ये सोचने में कि यार मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ये सब में ज़्यादा टाइम लगा दिया। फिर आता है मेंस का अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था फ़रवरी में, 26 फ़रवरी को शिफ्ट 1 वाला पेपर था मेरा, एंड वो पेपर लकीली ईज़ी आ गया था शायद। पेपर थोड़ा आसान था वो वाला शिफ्ट का, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझसे क्वेश्चंस बन ही कैसे जा रहे हैं, मुझसे बन रहे, मैंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा था। तो मेरे से जब क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैं सोच रही वाओ बन रहे। तो उस चक्कर में मेरे को लगा कि मैंने अपने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे दिया है, एंड मैं उसमें अपना बेस्ट नहीं पुट कर पाई। मुझे ऐसा लगा था कि यार काफ़ी डिसेंट दे दिया, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो अच्छा ही दे दिया। तो मैं अपना पेपर के टाइम पे अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी। फिर जब ऐसे परसेंटाइल से रिज़ल्ट आया, तो मेरे को पता चला कि वो शिफ्ट सबसे ईज़ी था, और उसमें ज़्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बन रही थी। तो मेरी तब आई थी 98.6 परसेंटाइल। तभी भी मैं काफ़ी थी कि यार मैंने तो 95 प्लस क्रॉस करने का सोचा ही नहीं था। इतनी आई है, मतलब ठीक है, अब मैं इसको पुश करके 99.5 प्लस तो मुझे आराम से लेके जानी है सेकंड अटेम्प्ट पे, तो मेरा ये टारगेट था। तो मैं ऐसे पढ़ती रही, बट सेकंड मैंने बहुत मेहनत करी है ये 1 महीने। उसके बाद जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें मेरी परसेंटाइल 98.6 हो गई, 0.7 से 0.6 हो गई। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी, एंड जब मेरी परसेंटाइल गिर गई, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में फिर से ट्राई किया, बट थर्ड अटेम्प्ट में फिर से मेरी 98.7 ही रही। उसके बाद मुझे लगा कि अब अक्टूबर आने वाला है, मेरा एडवांस का पेपर आने वाला है, मुझे थोड़ा स्विच करना ही पड़ेगा अपना फोकस एडवांस की तरफ। और फिर फोर्थ अटेम्प्ट के लिए मैंने तैयारी नहीं की, मैंने एडवांस के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं ऐसे पढ़ रही, जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट हुआ, तो फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने इतना तैयारी नहीं की थी मेंस के लिए, बट स्टिल मेरे 99.6 परसेंटाइल आ गए थे। जो मैं टारगेट, मेरा एक डिसेंट टारगेट था, वो मैंने क्रॉस कर लिया था। जैसे ही मैंने जेईई मेंस के बाद एडवांस के टेस्ट देने शुरू किए, एंड मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे, इतने गंदे कि मतलब शायद मुझे कोई आईआईटी मिल ही नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत ही डर लगा। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसे थे कि एग्ज़ाम जैसे ही मेरे टेस्ट खत्म, तो वो पूछते थे कि बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए, कैसा गया पेपर। मैं बताती ही नहीं थी। मैं ऐसे हो जाती थी कि बस पापा अभी कुछ ग्लिच है, तो वो अभी शो नहीं कर रहे, बाद में बताऊंगी। ऐसे धीरे धीरे मैं उनको बताना छोड़ दी थी, एंड फिर उन्होंने पूछना भी छोड़ दिया था एडवांस के मार्क्स वाला केस में। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हो ना, आप कितने पानी में हो। तो वो चीज़ एक बहुत ही प्रेशराइजिंग हो जाती है। जेईई एडवांस को ऐसा था कि मैं हमेशा से घर पे ही पढ़ रही हूँ, सेल्फ स्टडी वाली ही रही हूँ। तो मुझे ऐसे ही जब मैं
बैठी थी मतलब जैसे मैं अभी टेस्ट भी देती थी जेईई एडवांस का, तो धीरे-धीरे मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लग गए थे। बट मैं जिस एनवायरनमेंट में देती थी वो बहुत क्लोज़ था, मेरे रूम पे ऐसे कोई एंटर नहीं करता था, मेरे अगल-बगल कोई नहीं होता था, मैं एकदम क्लोज़ एनवायरनमेंट में जेईई एडवांस का पेपर दी हूँ। घर पे जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो रूम पे जब भी कोई आ जाता था तो मुझे ऐसा लगता था यार कोई आ जाता तो मैं रुक जाती थी पेपर लिखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे को देख रहा है और मैं जज हो रही हूँ कि यार मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरे को थोड़ा ऐसे मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मैं फ़ोकस नहीं कर पाती थी जब तक वो रूम से एग्ज़िट नहीं होते थे। ये चीज़ में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जब मैं जेईई एडवांस का पेपर दे रही थी रियल टाइम, तो जब मैं एक्चुअल जेईई एडवांस का पेपर दे रही थी, तो मेरे बगल में ही मेरा इन्विजिलेटर बैठा था, वो जो भी एग्ज़ाम रूम का था। तो वो मेरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे देख रहा था, तो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था यार कि मैं फ़ोकस ही नहीं कर पा रही थी। मैं 1 घंटे तक ऐसे ब्लैंक बैठी हूँ, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस फ़ॉर्मूलाज़ कुछ भी लिखी जा रही हूँ, जबकि जेईई एडवांस में फ़ॉर्मूला जैसा कुछ होता नहीं है। मैं कुछ फ़ोकस ही नहीं कर पा रही। फिर मैंने हेड डाउन किया, मैंने 20 सेकंड, ज़्यादा तो मैं एंग्ज़ायटी में उस टाइम पे ख़त्म हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर हेड डाउन करती। 20 सेकंड मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड फिर मैं उठी एंड मैंने सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ के अपना पेपर लिखने फिर कंटिन्यू किया। तो मेरा पेपर 1 थोड़ा ख़राब गया था, बट फिर मैंने पेपर 2 के लिए काफ़ी मेहनत करके वापस एकदम फुल फ़ोकस से जाके दिया। तो इस दौरान मैंने ये चीज़ तो सीखी कि आपको हर एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने रूम पे डिस्ट्रैक्शन देके उनको भगा देती थी। शायद मुझे उनको बोलना था आप इधर ही खड़े रहो, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं पेपर अच्छे से करूँ। जब रिज़ल्ट आया था 3 अक्टूबर को, तो मैं अपने गाँव में थी उत्तराखंड में, पहाड़ों के बीच में। मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ऐसे रिज़ल्ट आ गया, तो उधर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, बहुत टाइम लग रहा था, वो आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। मुझे पता था कि अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर स्टैट्स मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा क्यों ना हो सके। तो मैं थोड़ी नर्वस थी। तो जब वो रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट हुआ 7943, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से वो बेटर था, क्योंकि मैंने जैसे अकॉर्डिंग देखा था लास्ट ईयर के स्टैट्स, उसके अकॉर्डिंग वो बेटर आ गया था। बट स्टिल सैटिस्फैक्शन नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बेटर कर सकती थी। मुझे पता था इतना अच्छा नहीं किया, मतलब इतना अच्छा नहीं आया, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि मेरा सफ़र खूबसूरत था मंज़िल से भी। मेरे को हमेशा से ये था कि जब मैंने जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैं बस ये चाहती थी कि मैं कभी गिव अप ना करूँ, मैं एकदम अपना 100% दूँ, कि लास्ट में जब मैं रिज़ल्ट देखूँ ना, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए काश मैंने थोड़ी और मेहनत करी होती। वो बात अलग है कि शायद मैं थोड़ा और स्मार्टली पढ़ती, थोड़ा टाइम मैनेज अलग-अलग अच्छे से देख के पढ़ती, तो शायद मेरा और बेटर रिज़ल्ट आ सकता था। बट मुझे कभी मेहनत पे डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है एंड आई थिंक हमें यही चीज़ करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें, अपना फुल लगा दें, फिर चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। तो फिर मैं जब पहले दिन आईआईटी कैंपस में एंटर किया मैंने, एंड वो दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि आईआईटी दिल्ली की जो अंदर के रोड्स है ना, वो भी इतनी प्यारी है कि पेरेंट्स भी आके एकदम खुश से थे। हम सब लोग ऐसे थे कि भाई आईआईटी दिल्ली में फाइनली मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे कोविड टाइम पे ऐसे ऑनलाइन में ही बीता था। तो जब मैं कैंपस में एंटर करी, तो पापा मम्मी सब एकदम बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। एंड जब मेन बिल्डिंग के सामने आए थे, तो वो अलग ही फीलिंग थी। जब मैं स्कूल गई थी, मेरे स्कूल का 12th के रिजल्ट्स आए थे, तो हमें वो लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह सब कलेक्ट करनी थी। तो जब मैं स्कूल गई थी, तो मैं जब टीचर्स से मिली, तो टीचर्स ने मुझे सबसे पूछ रहे थे कि जनरली तुम्हारा कहाँ एडमिशन हुआ है। तो जब मैंने अपनी एक टीचर को बोला कि मेरा एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हुआ है, तो वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी कि मैंने आईआईटी दिल्ली बोला है। वो बस ऐसे थे, क्या आईटीआई दिल्ली? मैंने बोला आईटीआई नहीं मैम, आईआईटी दिल्ली। वो उस टाइम पे भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि चलो, स्कूल टीचर्स के बीच में भी एक इम्प्रेशन है कि भाई आपके बच्चे भी आईआईटी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी है। आप उनको दिखाओ गोल कि भाई आईआईटी क्रैक कर सकते हैं हमारे यहाँ से भी। इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने एक सपना देखा था, जो मैं और मेरी बहन उसको हकीकत बनाना चाहते थे। और मैं अपने घर की पहली इंजीनियर और मेरी बहन पहली डॉक्टर होगी पूरे फैमिली में। और हम बस उनके सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। और यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी।
जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।